प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको सिद्ध करनी है 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस के बराबर होती है। तो LHS लेते हैं हम। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का वर्ग। कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे का क्या है वर्ग है। अब हर समान है तो हर को लिखा हमने एक बार, साइन थीटा ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का भी है वर्ग और नीचे साइन का भी है वर्ग। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर तो है 1 माइनस कॉस का वर्ग और नीचे साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक को हम एक का वर्ग भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार लिखते हैं हम प्लस में और एक बार लिखते हैं माइनस में। तो 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग था तो उसको वैसा का वैसा दो बार लिखना है, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस का पूरे का वर्ग। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको एक बार लिखेंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट जाएंगे, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। और RHS क्या है, RHS भी वही है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि LHS का मान RHS के बराबर प्रूव हो गया। सर्वसमीका सिद्ध हो गई कि दोनों पक्ष कैसे हैं बराबर हैं। दूसरा है कॉस A बटे में है 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे में कॉस A, और लाना है हमें 2 सेक A। LHS सॉल्व करते हैं हम। कॉस A बटे में 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A बटे में कॉस A, हर अलग अलग हैं। इसका गुणा इधर होगा कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर A, और 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन A, इसका गुणा होगा 1 प्लस साइन A में, और बटे में दोनों का गुणा 1 प्लस साइन A का गुणा कॉस A में, दोनों का गुणा बराबर क्या लाना है आपको 2 सेक A। अब कॉस स्क्वायर A प्लस 1 का 1 प्लस साइन में गुणा किया क्या आएगा 1 प्लस साइन A, फिर साइन A का 1 में गुणा साइन A और साइन का साइन में गुणा साइन स्क्वायर A, बटे में 1 प्लस साइन A और कॉस A, कॉस स्क्वायर A प्लस 1 साइन A और साइन A, एक साइन और एक साइन, दो साइन है, और प्लस साइन स्क्वायर A बटे में 1 प्लस साइन A कॉस A। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों स्क्वायर में हो तो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों प्लस में हैं, इनके स्थान पर हमने लिख दिया 1, और ये प्लस 1 है ही, और प्लस 2 साइन है, बटे में है 1 प्लस साइन A कॉस A, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन A बटे में 1 प्लस साइन A और कॉस A। 2 कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 और यहाँ से 2 निकला कॉमन तो बचा साइन A, नीचे है 1 प्लस साइन A और कॉस A। 1 प्लस साइन A कट गया, बचा क्या हमारे पास बचा है ऊपर 2 और नीचे कॉस A।
अब चूंकि 1/cos A इसको हम लिख सकते हैं sec A। 1/cos किसकी वैल्यू होती है? sec की। तो नीचे से cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा वो? sec A। यही हमें लाना था। तो LHS जो है किसके बराबर हो गया? RHS के। प्रूव हो गया सर्वसमीका है। तीसरा है tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा बराबर लाना है आपको 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। LHS लिया हमने tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा। अब इस tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। tan की वैल्यू होती है और बटे में 1 बटे में कुछ नहीं है 1 और cot को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cot को लिखा cos थीटा बटे sin थीटा बटे में 1 बटा 1 और माइनस tan को लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ऊपर तो sin cos है, sin थीटा बटे cos थीटा। नीचे का लघुत्तम लेंगे, हर अलग अलग है। साइन का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा? साइन का 1 में गुणा होगा तो साइन थीटा माइनस 1 का कॉस में होगा कॉस थीटा और बटे में आएगा साइन एकम साइन थीटा। इधर कॉस अपॉन साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो ऊपर है, नीचे का लघुत्तम कॉस का 1 में गुणा कॉस थीटा 1 का साइन में गुणा साइन थीटा और बटे में कॉस एकम कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे में है कॉस थीटा, उलट गुणित करेंगे जो बटे में है तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और बटे में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ कॉस अपॉन साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये ऊपर का था और नीचे का उलट गुणित होगा तो ऊपर आएगा कॉस थीटा और बटे में आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर का गुणा ऊपर, साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस का कॉस में गुणा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम इसको पलट कर लिखें साइन माइनस कॉस, इसको भी साइन को प्लस का बनाया और कॉस का माइनस का करें तो माइनस चिन्ह कॉमन निकलेगा। तो यहाँ हम माइनस चिन्ह क्या निकाल रहे हैं? कॉमन। तो ये बीच का प्लस हो जाएगा माइनस। साइन स्क्वायर थीटा बटे में है कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये प्लस काय में चेंज हो गया? माइनस में। कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा और ये साइन आ गया अब आगे प्लस का और प्लस का कॉस हो गया माइनस का, चिन्ह बदले तो प्लस का माइनस हो गया है। अब लघुत्तम ले इसके तो साइन माइनस कॉस ये तो एक ही बार आएगा, समान हर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बाहर क्या बचा? अलग अलग कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लघुत्तम में जो समान है वो एक बार आएगा और कॉस थीटा और साइन थीटा अलग अलग थे दोनों में तो वो दोनों आएंगे। अब कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को इससे भाग देंगे तो कॉस कटेगा और साइन माइनस कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन थीटा। उस साइन थीटा का ऊपर साइन स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन क्यूब थीटा। ऐसे यहाँ साइन माइनस कॉस तो साइन और साइन माइनस कॉस ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉस और उस कॉस का कॉस स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब इससे आगे ये सूत्र कौन सा बन रहा है हमारा? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक बार ए माइनस बी और दूसरी बार ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो हमारे पास है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो इसको हम क्या लिखेंगे एक बार? ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ए बी यानी साइन थीटा बी और कॉस थीटा बी, और बी का वर्ग बी है कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा ऊपर। और नीचे बटे में क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बटे में चल ही रहा है। अब गुणित में साइन कॉस, साइन माइनस कॉस कट गए, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एक प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में है कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये जो कॉस साइन है वो एक के भी बटे में है, कॉस थीटा और साइन थीटा, और प्लस साइन कॉस के बटे में भी है कॉस थीटा और साइन थीटा। अब 1 कॉस गुणित 1 साइन, प्लस साइन कॉस कट गए, बचा यहाँ पर 1 कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, गुणित 1 साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, और प्लस 1, यही RHS था। तो प्रूव हो गया कि LHS जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, जितनी वैल्यू RHS की, LHS बराबर हो गया RHS के। है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, दोनों बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। हम दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं, LHS और RHS दोनों पक्षों को हल करते हैं, या ज़्यादा इजी होगा RHS लें और LHS लेकर आ जाएं। RHS ले लेते हैं हम, RHS लिया हमने और LHS के बराबर लाएंगे। साइन स्क्वायर ए बटे में है 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सरस्मिका होती है ये, तो साइन स्क्वायर को लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बटे में है 1 माइनस कॉस ए। अब आवश्यकता पड़ने पर हम एक को एक का वर्ग भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इनको लिखें हम एक बार 1 प्लस कॉस ए और एक बार लिख दें 1 माइनस कॉस ए, बटे में है 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, बचा 1/1 और कॉस, अब कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/सेक ए, इस एक को लिखा है 1/1 और प्लस कॉस को लिख दिया 1/सेक, ये तो कट ही गए थे। अब हर अलग अलग हैं, सेक का 1 में गुणा करेंगे, 1 का 1 में, तो सेक ए प्लस 1 बटे में सेक ए, या 1 को आगे लिख दे 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, यही हमारा क्या था, LHS था। इसका मतलब LHS बराबर है RHS के। RHS सॉल्व किया और LHS की वैल्यू आ गई, या LHS सॉल्व करो और RHS की वैल्यू आ जाए, तो दोनों क्या हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं कि दोनों इक्वल हैं। 5वीं सरसमीका है, आपको सरसमीका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको लागू करना है और सिद्ध करना है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए के। तो LHS लें हम, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब ये बराबर लाना है हमें, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, साइन का भाग लगा रहे हैं, साइन ए का भाग अंश और हर में, साइन ए का अंश व हर में भाग देने पर कॉस ए है, इसमें भी बटे में साइन ए माइनस साइन ए है, इसके बटे भी साइन ए और प्लस 1 के बटे में साइन ए, ऐसे ही नीचे कॉस ए इसके बटे में साइन ए प्लस साइन ए बटे में साइन ए और माइनस 1 के बटे में साइन ए। अब क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, ये होता है कॉट ए, साइन से साइन कटा, बचा 1
और 1/sin होता है cosec A। ऐसे ही नीचे cos/sin cot A प्लस साइन से साइन कटा 1 और 1/sin cosec A। अब cot A प्लस cosec A और माइनस है 1। नीचे cot A प्लस 1 माइनस cosec A है। cot A प्लस cosec A तो वैसे ही लिखा हमने, cot A प्लस cosec A माइनस इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, 1 को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। इस 1 के स्थान पे हमने सरस्मिका लगा दी, बटे में cot A प्लस 1 माइनस cosec A है। कौन सी सरस्मिका लगाई यहाँ पर, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बराबर होगा 1 के। ये सरस्मिका होती है तो हमने 1 के स्थान पर सरस्मिका लगा दी। अब cos A प्लस cosec A, ये तो है ही माइनस। अब माइनस के बाद A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ये आएंगे दोनों, एक बार आएगा cosec A प्लस cot A और एक बार आएगा cosec A माइनस cot A। एक बार माइनस वाले में और एक बार प्लस में लिखते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब cos A cosec A cot A और cosec A और यहाँ भी cosec A और cot A, ये दोनों में से क्या निकाल सकते हैं हम, पूरे में से बाहर निकाल सकते हैं। तो cot A प्लस cosec A हमने क्या निकाल लिया, कॉमन। इस पूरे में से हमने cot A cosec A कॉमन निकाल लिया। तो अब इसके स्थान पर क्या बचेगा, ये बाहर निकल गया तो 1, क्योंकि वापस अंदर गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए ऊपर वाली स्टेप। तो cot A cosec A माइनस cosec प्लस cot, cosec माइनस cot, ये एक पद है और ये दूसरा पद है। दोनों में से हमने कॉमन क्या निकाला, cot A प्लस cosec A कॉमन निकाला, तो इस पूरे के स्थान पर आ गया 1, क्योंकि पूरा कॉमन निकल गया। माइनस, अब माइनस के बाद cosec और cot ये तो कॉमन निकल गया प्लस वाला, अंदर क्या बचेगा माइनस के बाद cosec A माइनस cot A। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये माइनस के बाद का अंदर कोष्टक में है, तो यह माइनस है और फिर ब्रैकेट लगाया। अब बटे में cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो cot A प्लस cosec A, ये तो कॉमन निकला था वो है। अब दूसरे कोष्टक में 1 माइनस हो जाएगा cosec A और माइनस का cot हो जाएगा प्लस का cot A, और बटे में क्या है cot A प्लस 1 माइनस cosec A। cosec A माइनस का प्लस का 1 और प्लस का cot A, ये पूरे क्या हैं, समान पद हैं, तो ये कट गए। अब क्या बचा हमारे पास, cot प्लस cosec। अब बचा हुआ है cot A प्लस cosec A, ये बचा है, ये पूरा कट गया। अब इस cot को हम क्या लिख सकते हैं, हमें लाना क्या था cosec प्लस cot, तो इसको आगे लिख दिया हमने cosec A प्लस cot A, आ गया RHS। इसका मतलब LHS का मान जो है बराबर है RHS के मान के, LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था। छठा है, करनी में है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए और आपको बराबर लाना है sec A प्लस tan A के। LHS लिया हमने, करनी 1 प्लस साइन ए और बटे में 1 माइनस साइन ए। करनी हटाने के लिए हम यहाँ कर रहे हैं 1 प्लस साइन ए का ऊपर और नीचे गुणा अंश और हर में, तो यहाँ अंश व हर में 1 प्लस साइन ए का क्या कर रहे हैं हम, गुणा कर रहे हैं। तो करनी के अंदर
1 प्लस साइन ए था, इसमें भी गुणा कर रहे हैं 1 प्लस साइन ए का, और हर जो था 1 माइनस साइन ए, इसमें भी गुणा कर रहे हैं 1 प्लस साइन ए का। कट जाएंगे तो वही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा करने से। अब क्या हो रहा है, ऊपर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का पूरे का वर्ग, और नीचे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है, तो ये आएगा 1 का भी वर्ग और माइनस साइन का भी वर्ग। अब ऊपर तो होल स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए पूरे की घात 2, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए पूरे का वर्ग, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सरस्मिका है ये, तो नीचे हर को 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस में बदल दिया। अब नीचे के वर्ग से नीचे की करनी और ऊपर के वर्ग से ऊपर की करनी, यानी पूरी करनी कट जाएगी। बचेगा अब 1 प्लस साइन ए और नीचे बचेगा कॉस ए। अब ये कॉस 1 के अपॉन में भी है और प्लस साइन ए के अपॉन में भी कॉस ए है। 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan ए, यानी कि ये RHS है हमारा। तब LHS की वैल्यू बराबर आ गई RHS के। सातवां है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। लाना है आपको tan थीटा। LHS लिया हमने साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं हम। साइन थीटा कॉमन निकालेंगे तो साइन थीटा के स्थान पर बचेगा 1, और माइनस 2 साइन क्यूब थे, उसमें से एक साइन बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा कॉमन निकाला हमने, तो 2 कॉस क्यूब था यहाँ पर, तो 2 कॉस क्यूब में क्या बचेगा, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा निकल गया तो उसके स्थान पर 1 बचा। अब साइन थीटा, इस 1 को हम सर्वशिका में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 में सर्वसमीका लगा दी हमने, 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1, तो यहाँ हमने क्या लगा दी है, सर्वसमीका। अब बटे में कॉस थीटा कॉमन था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 में अगर सर्वसमीका लगाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे भी हमने 1 में सर्वसमीका लगा दी। अब साइन थीटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और 2 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा गया तो 1 बचेगा। यहाँ बचेगा पहले कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 प्लस का गया तो बचा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर गया तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। अब 2 कॉस स्क्वायर में से माइनस का 1 कॉस स्क्वायर गया तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, यानी कि ये RHS का मान है। इसका मतलब LHS प्रूव हो गया इज इक्वल टू RHS के। 8वां है साइन ए प्लस कॉसे के पूरे का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए पूरे का स्क्वायर। लाना है आपको बराबर 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। LHS लिया हमने साइन ए प्लस
कॉसेक ए पूरे का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए पूरे का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम सूत्र देखें तो सूत्र होता है ए प्लस बी पूरे की घात 2 बराबर ए की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी की घात 2। या आप इसको 2 बार लिख के गुणा करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए लिख के गुणा करें हम 2 बार तब भी ये वैल्यू आएगी, और सूत्र लगा देंगे तब भी। तो साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर तो क्या होगा, ए का स्क्वायर, ए मतलब साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस 2ab तो 2a यानी साइन ए और b है कॉसेक ए, और फिर है b का वर्ग यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, ऐसे इधर हम सर्वसमीका लगाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस प्लस सेक में इसको भी हम लिख सकते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस का भी स्क्वायर प्लस सेक का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 कॉस ए और सेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब साइन स्क्वायर ए, इसके पास में लिख रहे हैं हम कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस में है सेक स्क्वायर ए और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए और प्लस 2 कॉस ए सेक ए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है 1, और सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी कोई सर्वसमीका नहीं है, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर है तो ये ऐसे ही रहेगा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, इस कॉसेक को लिखेंगे गुणित में 1 साइन ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक को लिख सकते हैं 1 कॉस ए, कॉस से कॉस और साइन से साइन कट जाएगा। अब बचेगा हमारे पास 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2, तो 2 और 2 4 और 1 5 यानी सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 5, ये बचा अब हमारे पास। अब कॉसेक स्क्वायर में और सेक स्क्वायर में हम सर्वसमीका लगा दें तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर, सर्वसमीका होती है, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इस सेक के स्थान पर लिखा, प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये सर्वसमीका होती है, और प्लस 5 तो 5 और 1 6 और 1 7 यानी आ जाएगा हमारा 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये RHS का मान है, तो प्रूव हुआ कि LHS जो है बराबर है RHS के।